बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम एक्सरसाइज 2.5 पर पहुंचने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जिनका प्रूफ कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 फार्मूलाज को प्रूफ कर चुके हैं और आज तीसरे फार्मूले की बारी है। हमने साबित करना है कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। बिल्कुल सेम मेथड डेफिनेशन की मदद से हम इसको हल करेंगे। सपोज करेंगे कि ये y के बराबर है, y इज इक्वल टू टेंजेंट x। स्टेप नंबर 1, फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करेंगे, इंक्रीमेंट देंगे इसको। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 यू विल गेट y प्लस डेल्टा y में से y को माइनस कर दिया तो इधर क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस टेंजेंट ऑफ x। डेल्टा y बराबर निकल आया। आप ऐसा करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें साथ ही, फिर ज़रा कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाएगी। x प्लस डेल्टा x, हालांकि लिमिट अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन शुरू करनी चाहिए, लेकिन बुक में उसने ऐसा किया हुआ है तो लिहाजा हम भी कर सकते हैं। माइनस साइन x ओवर कॉस ऑफ x। इसका लें एलसीएम तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस ऑफ x। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0 एंड यूजिंग ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हुआ करता था, साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। याद है? गुड। किसके बराबर होता था ये, माइनस है दरमियान में, तो साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर होगा। तो अब देखें, ये जो है ये अल्फा का रोल प्ले कर रहा है, ये बीटा का रोल प्ले कर रहा है। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो ये बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो किसके इक्वल आएगा ये फिर, दिस इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर ये वाला वो डेल्टा x इसके साथ आप डिवाइड कर रहे हैं। ये आ गया कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस ऑफ x। राइट डेल्टा x के साथ डिवाइड करने वाला स्टेप कहलाता है स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं हम। टेकिंग लिमिट, स्टेप 4, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। x x के साथ कैंसल, ये देखें खत्म, फिनिश, खलास। तो आपके पास क्या आ गया ऊपर, सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ डेल्टा x
ओवर ये वाला डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। ठीक, अब दोनों के ऊपर आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें। साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स को इकट्ठा कर लें और इसको अलग कर लें आप। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इस पर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये देखें, यूजिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 1। इधर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? dy बाई dx। और इधर यहां जहां पे डेल्टा एक्स आता है वहां पे आप 0 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस ऑफ एक्स प्लस 0 इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो ये आ गया 1 ओवर कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स। y किसके बराबर है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y बराबर है टेंजेंट x के बराबर। तो इसलिए y की जगह पे यहां पे मैं क्या पुट करूंगा? टेंजेंट x। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये बन गया cos स्क्वायर x। जब ये ऊपर जाएगा जंप मार के तो cos किस में कन्वर्ट होगा? सीकेंड में कन्वर्ट होगा। और यही तो आपने साबित करना था कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव किसके बराबर हुआ करेगा? सीकेंड स्क्वायर x। ये था प्रूफ नंबर 3। आइए फार्मूला नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें हमने साबित करना है कि कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x के इक्वल होता है। तरीकाकार इसका वही है, बाय डेफिनेशन ही हम करेंगे। y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x। स्टेप नंबर 1, गिव सम इंक्रीमेंट टू द फंक्शन। अगर x के अंदर इजाफा होता है डेल्टा x का तो ऑटोमेटिकली y के अंदर भी इजाफा होगा। ठीक, हम इसका नाम रख लेते हैं नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम 2। तो ये बनेगा y प्लस डेल्टा y में से y को माइनस कर दिया और इधर आ गया कोटेंजेंट x प्लस डेल्टा x माइनस कोटेंजेंट x। ये y इस y के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और आपके पास क्या आ गया? डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दो, ये बनेगा कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x ओवर साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस कॉस x ओवर साइन x। इसका एलसीएम ले ले पहले। कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू साइन ऑफ x। स्टेप नंबर 3,
क्या करेंगे हम स्टेप नंबर 3 में, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये बनेगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर कॉस साइन साइन कॉस हो तो इसका मतलब है कि साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा। ये डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दिया, ये आ गया साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम लेंगे लिमिट। स्टेप 4, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, राइट। तो ये आ गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस ऑफ, अब साइन के फार्मूले के लिए साइन का पहले होना बड़ा जरूरी है, तो पहले साइन को लिख देते हैं इनटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इनटू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इनटू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू साइन ऑफ एक्स। अब जब आप लिमिट पुट करते हैं ना तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है, ठीक है। इसलिए अब हम ये फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं यूजिंग साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा बराबर होता है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के, और यहां पे एक्स अल्फा का रोल अदा करेगा और x प्लस बीटा जो है x प्लस डेल्टा एक्स बीटा का रोल प्ले करेगा। इट विल बिकम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x माइनस यानी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा ये बीटा ओवर डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू हैव? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये किसके बराबर आ गया फिर? दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ x। ओके ओके, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आ गया साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बट ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा कि साइन माइनस थीटा जो है ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, जबकि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। उसकी वजह क्या है कि ये देखें, जब आप थीटा की बात करते हैं तो ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर होता है, माइनस थीटा जब आप क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करते हैं तो ये चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है। चौथे क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। लो जी, इसका तो माइनस आ गया बाहर। लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, हर एक के ऊपर अलहदा अलहदा लिमिट अप्लाई कर दें। ये साइन डेल्टा एक्स रह जाएगा ओवर डेल्टा एक्स, इस पर अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, और इस वाले के ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई करूंगा। ये वाला जो फंक्शन है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। अब ये तो आप लोग जानते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल। तो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये पूरा पैकेज किसके बराबर होगा? दिस कंप्लीट पैकेज इज इक्वल टू 1। और जब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगी? dy बाई डी एक्स, ये 1 आ गया इंटू 1 ओवर साइन ऑफ x प्लस 0 इंटू साइन ऑफ x। अगले स्टेप में ये क्या बनेगा? d ओवर डी एक्स, y किसके बराबर है? व्हाट इज y? द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ x। तो फिर इस y की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? कोटेंजेंट x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये बन गया साइन स्क्वायर x। और अगले स्टेप में क्या बनेगा? ये साइन स्क्वायर जब ऊपर जाएगा जंप मार के तो ये बनेगा माइनस कोसेक, ओहो y की जगह पे वैल्यू पुट कर दी थी हमने, कोटेंजेंट x इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। ये था प्रूफ फार्मूला नंबर 4 का। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिनिश, ख़त्म, खल्लास। अपना ख्याल रखिएगा और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।